वीरेश जी, आपने आज विस्तार में बात की बृजभूषण जी से, काफी आक्रामक अंदाज में थे, लेकिन आपसे हम यही समझना चाहते हैं कि जो भी ये राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, जिन उत्तर भारतीयों की पिटाई पहले होती थी तो सबसे जो तीखा और मुखर विरोध करती थी बीजेपी करती थी, तो फिर आज जब ये क्रिया की प्रतिक्रिया वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई है तो ऐसे में बीजेपी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि बृजभूषण जी जाने और ये उनका व्यक्तिगत मामला है? बृजभूषण जी भी यही करें कि हमारा व्यक्तिगत मामला है। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 6 बार के लगभग के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, इसलिए वो इस पूरे मुहिम को चला रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सरकार है। योगी आदित्यनाथ के लाउड स्पीकर के मामले को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान राज ठाकरे ने दिया है, यानी राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर मामले पर कि हमारे यहाँ कोई योगी नहीं है बल्कि सब भोगी हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक प्रशंसक को जिस तरीके से महाराष्ट्र में पाई हुई है राज ठाकरे, चूंकि लड़ाई वहां शिवसेना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद की किरण राज ठाकरे के तौर पर वहां दिख रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद और कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक मंच पर हो या ना हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह खुद इस पूरे मुहिम को लेकर आगे निकल चुके हैं। वो गोंडा से आज बस्ती पहुंचे और बस्ती से इस वक्त वो अंबेडकर नगर पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये पोस्टर बैनर गांव में लगा हुआ है, अंबेडकर नगर के एक गांव में लगा हुआ है। यहां वो आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम जिलों को वो कवर कर रहे हैं। एक अलग जगा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर भारतीयों का अपमान राज ठाकरे ने किया है, राज ठाकरे को माफी मांगना होगा, अयोध्या में अनुमति तभी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना लगा दिया जाए, फोर्स लगा दिया जाए, अर्धसैनिक बल लगा दिया जाए, फिर भी मैं घुसने नहीं दूंगा। और जिस अंबेडकर नगर के एक ग्रामीण इलाके की मैं बात कर रहा हूं, यहां की आबो हवा को भी जरूर दिखाना होगा कि लोग कितने आए हैं, सुरक्षा कर्मी कितने आए हैं। और ये देखिए, ये सुरक्षा के लोग यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में ये यहां लोग भी इस पूरे मामले को लेकर इकट्ठा हुए हैं। लोगों के आने जाने को आप देख सकते हैं कि यहां पर जो गाड़ियों की तादाद है, साथ ही साथ लोगों की तादाद है, वो इसी मुहिम के तहत यहां आए हुए हैं। और ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह लोगों से मिल रहे हैं, एक एक करके मैन टू मैन लोगों से मिल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि अयोध्या चलो। अयोध्या किस बात को लेकर चलो? अयोध्या चलो इस बात को लेकर कि हमें राज ठाकरे को रोकना है। तो आप देखिए कि तंबू भी लगा है, कनात भी लगा है, कुर्सियां भी हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के लोग भी हैं यहाँ पर। और तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने गोंडा में अपने गांव बिश्नोहरपुर में अपनी एक बड़ी बैठक बुलाई। वहां पर एबीपी गंगा ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई कि बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे। फिर वो बस्ती पहुंचे, बस्ती में साथ में उनके साथ सांसद हरीश द्विवेदी मौजूद थे और अजय सिंह जो एकमात्र विधायक हैं बस्ती के, वो मौजूद थे। और साथ ही साथ जब बस्ती में कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके बाद वो अंबेडकर नगर पहुंचे हैं। अंबेडकर नगर से बहराइच की वो यात्रा करेंगे। तो हेलीकॉप्टर के जरिए वो कई जिलों को और हजारों लोगों को एक साथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। सेना लगा लो, अर्धसैनिक बल लगा लो, कानून व्यवस्था का सवाल उन्होंने कहा कि ये सरकार जाने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब पूछा कि क्या मुख्यमंत्री से आपके बात हुई है, मुख्यमंत्री अगर रुकेंगे तो मानेंगे? बोले कि मैं कभी नहीं मानूंगा, मैंने कदम आगे बढ़ा लिया है, इसलिए मानने का सवाल ही नहीं है। और यही वजह है कि गांव से निकलकर आपने देखा कि बस्ती, अंबेडकर नगर, फिर बहराइच, तो ये यात्रा उनकी 5 जून तक चलेगी। कल उन्होंने एक बड़ी बैठक आहूत की है अपने गांव में, जहां अयोध्या के साधु संत सन्यासी बड़ी संख्या में, इनका दावा है कि लाखों की संख्या में वहां पर समर्थक भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थक साधु संत सन्यासी अयोध्या, काशी, मथुरा और साथ साथ प्रयागराज से वहां बुलाए गए हैं और सभी का समर्थन मुझे है। तो जिस तरीके से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इसलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वीरेश जी, आप हमारे साथ बने रहे।